Hello everyone, in this video we will learn formation of compound. तो फर्स्ट आपका है NaCl. ये कंपाउंड है. कंपाउंड वो होता है जो दो या उससे ज़्यादा आइटम से मिलकर बना हो. ठीक है, तो फॉर्मेशन ऑफ कंपाउंड इसमें हम जानेंगे. फर्स्ट, फॉर्मेशन ऑफ कंपाउंड दो एलिमेंट से बनता है. उससे ज़्यादा भी हो सकते हैं लेकिन कम नहीं हो सकते. ठीक है, तो दो एलिमेंट आपको यहाँ दिख रहे होंगे. एक सोडियम है Na और दूसरा क्लोरीन है Cl. अब आपको एक चीज़ और मैं बता दूँ, आपको पता होगा कि Na का एटॉमिक नंबर, ठीक है, एटॉमिक नंबर क्या होता है? 11. एटॉमिक नंबर 11 होता है और इसको ब्रेक करना आपको आता होगा. 2, 8 और 1 इस तरह से ब्रेक होगा. तो इसको न्यूट्रल होने के लिए इसकी लास्ट क्लास में एक इलेक्ट्रॉन चाहिए और इसकी लास्ट क्लास में है कितने इलेक्ट्रॉन? एक इलेक्ट्रॉन. अगर ये अपना एक इलेक्ट्रॉन कहीं डोनेट कर दे तो उस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा. इसकी ट्रिक आपको ये इस ट्रिक से इसको याद रख सकते हो आप. देने वाला हमेशा क्या होता है? धनवान होता है और इसीलिए जो इलेक्ट्रॉन देगा उस पर धन यानी पॉजिटिव साइन आएगा. एक ट्रिक है ये याद रखने की. ठीक है, तो अगर ये अपना एक इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दे तो ये न्यूट्रल हो जाएगा और उस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा. ऐसे ही क्लोरीन को आप इस तरह से ब्रेक करते हो और इसका एटॉमिक नंबर होता है 17. एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू 17. एटॉमिक नंबर इसका 17 होता है. तो ये ब्रेक होगा 2, 8 और 7 में. ठीक है, अब इसकी लास्ट क्लास में 7 इलेक्ट्रॉन है. न्यूट्रल होने के लिए इसको कितने इलेक्ट्रॉन की नीड है? 1 इलेक्ट्रॉन की नीड है. अब देखो, ये अपने 7 इलेक्ट्रॉन तो डोनेट करेगा नहीं. ठीक है, बेटर है कि एक इलेक्ट्रॉन किसी से ले ले और अपनी लास्ट क्लास में कितने इलेक्ट्रॉन कर दे? 8 इलेक्ट्रॉन कर दे, जिससे ये क्या हो जाएगा? न्यूट्रल. अब अगर ये एक इलेक्ट्रॉन लेगा तो उस पर एक नेगेटिव साइन और 2 इलेक्ट्रॉन लेगा तो 2 नेगेटिव साइन. बट फिलहाल यहाँ पर ये एक ही इलेक्ट्रॉन ले रहा है तो इसीलिए इस पर एक ही नेगेटिव साइन है और ये एक ही इलेक्ट्रॉन दे रहा है तो इसलिए इस पर एक ही पॉजिटिव साइन है. अगर ये इससे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन देते तो उसके अकॉर्डिंग उन पर चार्जेस आते. माना अगर ये 2 इलेक्ट्रॉन अपने किसी को डोनेट करेगा तो उस पर 2 पॉजिटिव साइन आएंगे. 3 इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा तो 3 पॉजिटिव साइन आएंगे. सेम क्लोरीन के साथ, ये जितने इलेक्ट्रॉन लेगा, चाहिए तो उसको वैसे एक ही, इसलिए इस पर एक नेगेटिव साइन आ रहा है. ठीक है, बट आपको ये जान लेना चाहिए कि हमेशा एक ही नेगेटिव या पॉजिटिव साइन नहीं आएगा. पॉजिटिव और नेगेटिव साइन डिपेंड करता है आपका कि आप कितने इलेक्ट्रॉन ले रहे हो या कितने इलेक्ट्रॉन दे रहे हो. उसके बेस पर आप पॉजिटिव और नेगेटिव साइन लगाते हो. तो फर्स्ट फॉर्मेशन ऑफ कंपाउंड के लिए आपको उनके एटॉमिक नंबर याद होने चाहिए. विदाउट एटॉमिक नंबर आप इनकी फॉर्मेशन को नहीं कर सकते हो. अब ये कुछ इस तरह से होगा जैसे आपने इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाई थी क्लास 9 में, तो उसी के थ्रू हम इसको करेंगे. कैसे करेंगे? फर्स्ट यहाँ पर हम लिख लेंगे Na कंपाउंड, फिर प्लस Cl. फॉर्मेशन कैसे करना है इनका? इनकी जितने इलेक्ट्रॉन की लास्ट क्लास में है ना, उतने इलेक्ट्रॉन आप ड्रॉ कर लो. ठीक है, Na की लास्ट क्लास में कितने इलेक्ट्रॉन है? एक इलेक्ट्रॉन. तो Na के ऊपर आप एक इलेक्ट्रॉन ड्रॉ कर लो इस तरह से. ठीक है, अब Cl की लास्ट क्लास में कितने इलेक्ट्रॉन है? 7. तो आपको Cl की इर्द गिर्द 7 इलेक्ट्रॉन ड्रॉ करने हैं, लेकिन थोड़ा अलग वे में. यहाँ पर आपने पॉइंट के थ्रू ड्रॉ किया है तो आप Cl के इलेक्ट्रॉन एज अ क्रॉस लिखो, क्योंकि अगर सेम हो जाएंगे तो जब इलेक्ट्रॉन आपस में इंटरचेंज होंगे या डोनेशन होगा तो नहीं पता चल पाएगा कि किसने किसको इलेक्ट्रॉन डोनेट किया है. तो डोनेशन को क्लियर रखने के लिए कि किसका इलेक्ट्रॉन किसके पास गया है, आप क्या करते हो? इनको अलग तरह से इलेक्ट्रॉन को ड्रॉ करते हो. ठीक है, तो मैंने Na का जो लास्ट क्लास का इलेक्ट्रॉन एक ही है, इसलिए Na के पास मैंने एक इलेक्ट्रॉन ड्रॉ कर दिया है. और Cl की लास्ट क्लास में कितने इलेक्ट्रॉन है? 7 इलेक्ट्रॉन. तो मैं इसके 7 इलेक्ट्रॉन ड्रॉ कर दूंगी. तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 इलेक्ट्रॉन ड्रॉ कर दिए. अब Na को अपना
एक इलेक्ट्रॉन Cl को डोनेट करना है, किस लिए? न्यूट्रल होने के लिए, ठीक है। तब जब वो अपनी लास्ट क्लास का एक इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा तो उसकी लास्ट क्लास में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, न्यूट्रल हो जाएगा। और Cl के पास भी 7 इलेक्ट्रॉन है, Na से एक इलेक्ट्रॉन ये ले लेगा तो उस पर क्या हो जाएंगे आपके 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, इसलिए ये क्या हो जाएगा आपका न्यूट्रल हो जाएगा। तो ये एक इलेक्ट्रॉन इसको डोनेट कर देगा, ठीक है। तो अब आपका ये यहाँ पर बन जाएगा NaCl। और किस तरह से NaCl? Na पर आपका पॉजिटिव चार्ज क्यों? क्योंकि इसने अपना एक इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिया है। और Cl पर 8 इलेक्ट्रॉन हो गए ना, अब 7, तो इसके अपने 1 2 3 4 5 6 7 तो इसके अपने इलेक्ट्रॉन जो इसकी लास्ट क्लास में ऑलरेडी प्रेजेंट थे, और एक इलेक्ट्रॉन वो वाला जो इसने Na से लिया है। अब देखो Na का लिया हुआ इलेक्ट्रॉन उसी के फॉर्म में आप ड्रॉ करोगे। अब आपको यहाँ पर क्लियरली मेंशन हो रहा है कि ये Na का इलेक्ट्रॉन है जो Na से लिया गया है। अगर ये भी एज अ क्रॉस फॉर्म में होता तो क्लैरिफिकेशन नहीं हो पाता, इसलिए आप हमेशा इनको एक को पॉइंट्स में ड्रॉ करो और एक को क्रॉस में ड्रॉ करो तो क्लियर रहता है ये, ठीक है। अब इस पे भी माइनस का साइन, क्योंकि इसने एक इलेक्ट्रॉन लिया है इसलिए एक माइनस का साइन आ गया इसके पास। तो इस तरह से ये आपका NaCl का फॉर्मुलेशन हो गया। NaCl का नाम होता है सोडियम क्लोराइड। तो आप लास्ट में यहाँ लिख दोगे फॉर्मेशन ऑफ सोडियम क्लोराइड, ठीक है। अब इसका मैं आपको एक और एग्जांपल समझाऊंगी। मैंने अब आपके लिए नेक्स्ट एग्जांपल लिया है MgCl2। अब देखो इसको कैसे करेंगे। MgCl2, फर्स्ट Mg का एटॉमिक नंबर आपको पता होना चाहिए। Mg का एटॉमिक नंबर आपका होता है 12, ठीक है। एटॉमिक नंबर होता है Mg का 12। कैसे ब्रेक करोगे? 2 8 एंड 2। लास्ट क्लास में 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए न्यूट्रल करने के लिए, बट इसकी लास्ट क्लास में कितने हैं? 2 इलेक्ट्रॉन। तो ये क्या करेगा? अपने 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा। भाई अब देखो 6 इलेक्ट्रॉन तो कोई से देगा नहीं, क्या होगा? जिसके पास 5 से कम इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, वो हमेशा क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर देते हैं अपने इलेक्ट्रॉन्स को। और जिनके पास 5 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन होंगे, या 5 इलेक्ट्रॉन या 5 से ज़्यादा, 5 6 7 जिस पर इलेक्ट्रॉन होते हैं वो हमेशा इलेक्ट्रॉन को लेते हैं, देते नहीं हैं। क्योंकि अपने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन कौन देगा? बेटर है कि ज़्यादा देने से अच्छा आप कम उनसे ले लो, न्यूट्रल हो जाओ। और कम वाले भी यही सोचते हैं कि ज़्यादा तो हमें कोई देगा नहीं, कम इलेक्ट्रॉन हमारे पास हैं तो अपने इलेक्ट्रॉन दे देते हैं और न्यूट्रल हो जाते हैं, ठीक है। अब ये Mg है तो इसकी क्लास में लास्ट में 2 इलेक्ट्रॉन हैं, तो क्या करो आप, ये 2 इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? अपने डोनेट कर देगा। अब जब 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा तो प्लस के साइन कितने आएंगे? 2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन उसने डोनेट किए हैं, ठीक है। अब इसकी लास्ट क्लास में हो गए आपके 8 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन उसने अपने दे दिए तो 2, 8 हो गया, ठीक है। अब बात आती है Cl की। Cl के एटॉमिक नंबर होता है आपका, Cl का एटॉमिक नंबर होता है 17, ठीक है। तो 2, 8, 7 इसको आप ब्रेक करोगे। अब ये कितने इलेक्ट्रॉन लेगा? 1 इलेक्ट्रॉन इसको चाहिए न्यूट्रल होने के लिए, ठीक है। तो प्लस इलेक्ट्रॉन 1, अगर ये ले ले कहीं से 1 इलेक्ट्रॉन तो ये न्यूट्रल हो जाएगा और उस पर एक माइनस का साइन आ जाएगा क्योंकि इसने 1 इलेक्ट्रॉन लिया है, ठीक है। अब इसके हम फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है। अब देखते हैं Mg। अब मैंने आपको बताया था कि लास्ट क्लास में जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं वो हम इसके इर्द गिर्द ड्रॉ करते हैं। तो इसके लास्ट क्लास में कितने इलेक्ट्रॉन है? 2 इलेक्ट्रॉन। तो 2 इलेक्ट्रॉन हम इसके इर्द गिर्द ड्रॉ कर देते हैं इस तरह से, ठीक है। अब प्लस देखो MgCl2 है ना, तो 2 Cl है, 2 Cl हमें ड्रॉ करने पड़ेंगे। तो एक Cl यहाँ पर कर देते हैं और एक Cl यहाँ पर कर देते हैं, ठीक है। Cl की क्लास में लास्ट क्लास में कितने इलेक्ट्रॉन? 7 इलेक्ट्रॉन। 1 2 3 4 5 6 7। सेम हेयर 1 2 3 4 5 6 7। दोनों ही Cl थे इसलिए इनके जो एटॉमिक फॉर्मेशन होगा वो सेम होगा,
ठीक है। अब इसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन की कमी है और इसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो और इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा हैं, तो ये क्या करेगा, अपना एक इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा और एक इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा। ठीक है, तो एक इलेक्ट्रॉन इसको दे दिया, एक इलेक्ट्रॉन इसको दे दिया, तो अब क्या हुआ, ये दोनों क्या हो गए, न्यूट्रल हो गए। कैसे हो गए न्यूट्रल दोनों, Mg 2 इलेक्ट्रॉन देने के बाद जो देता है उस पर पॉजिटिव साइन, क्योंकि देने वाला धनवान, देने वाले पर पॉजिटिव साइन 2 और Cl 2 थे ना, तो Cl इनके इर्द गिर्द बना दो आप इलेक्ट्रॉन्स, 1 2 3 4 5 6 7 और एक देने वाला। हाँ 2 Cl हमें लिखने हैं, लेकिन हम Cl2 लिख देंगे, तो ये वाला Cl भी इसमें इंक्लूडेड हो गया और ये वाला Cl भी इंक्लूडेड हो गया। तो ये है आपका फॉर्मेशन ऑफ मैग्नीशियम क्लोराइड। ये था आपका फॉर्मेशन ऑफ मैग्नीशियम क्लोराइड। इस तरह से आप कंपाउंड का फॉर्मेशन कर सकते हो।